जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों आइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वें नंबर का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न में क्या दिया है कि 286 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 8:5। ओके, यदि 22 लड़कियां और आ जाएँ तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं कुछ अलग तरीके से सॉल्व कराऊंगा क्योंकि पुराने तरीके से हर कोई करता है, हम नए तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर 8 + 5 यानी कि 13 अगर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इस 13 रेशियो की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, टोटल 286 होगी कि नहीं होगी। आप कहो जी ठीक है, लेकिन आप प्रश्न में देखना है कि क्या क्या आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 22 लड़कियां और आए, तो बच्चा क्या करता है यहाँ पर संख्या निकालने लग जाता है, लेकिन नहीं, हमें संख्या से रेशियो निकालना है। जैसे कि 286 संख्या किसके बराबर थी, 13 रेशियो के, तो हम देखेंगे कि 22 संख्या किसके बराबर होगी। यानी कि सबसे पहले हम करेंगे 13/286 बराबर 1, यानी कि एक संख्या किसके बराबर होगी, 13/86 के। लेकिन मुझे 22 संख्या की वैल्यू चाहिए, यानी कि 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा, 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा और 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँगा। ओके, कुछ दिक्कत नहीं। काटिएगा, इससे काटेंगे इसको तो 22 आएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 से 22 इसको काटिएगा। यानी आपने क्या देखा कि इस 22 की जो रेशियो आ रही है वो कितना आ रहा है, यानी कि इस 22 की जो रेशियो में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों, 1 आ रही है। कितनी आ रही है दोस्तों, 1 रेशियो आ रही है। ओके, देखिए दोस्तों, यानी कि 22 लड़कियां बढ़ने का मतलब एक रेशियो बढ़ना, यानी कि पहले अगर 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ेगा। और बताइए लड़के तो उतने ही के उतने हैं, तो आप कहोगे 8 के 8 लड़के रहेंगे। तो 8:6 का मतलब दोस्तों 4:3, 2 से काटेंगे 8:6 को तो 4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं और जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया 13:11। यदि 12 लड़कियां और आ जाएं, कितनी है दोस्तों, 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। देखो उस वैसे ही करेंगे जो अभी किया हमने। सबसे पहले देखेंगे 13 + 11 यानी कि 24 रेशियो। कितना दोस्तों, 24 रेशियो, यानी कि इस 24 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, हम कहेंगे 504 है कि नहीं है। आपका वो जी बिल्कुल है। अब यहाँ से देखेंगे हमें क्या चाहिए दोस्तों, 24/504 बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यानी एक संख्या की वैल्यू कितनी होगी, 24/504। हमें कितने की चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए 12 की। तो हमने 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया। काटिएगा। ओके, काटेंगे जैसे ही अपन इसको देखो 24 से इसको काटेंगे तो शायद नहीं कटेगा, 12 से काटना स्टार्ट करिए। 12 दूनी 1 सेकंड, 24 दूनी 38 होते हैं, फिर 24, हाँ कट जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 21 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 21। 24 से कटेगा 21 आ जाएगा। यानी कि इसको फिर काटेंगे तो ये आएगा दोस्तों 4/7। ओके, 4/7, यानी कि जो 12 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है दोस्तों 4/7। यानी कि अब कितना बढ़ेगा दोस्तों, यानी कि 12 लड़कियां बढ़ने का मतलब रेशियो 4/7 बढ़ना। ओके, चलो, बच्चा 4/7 देख के डर जाता है, कुछ नहीं करना। हमने देखा कि लड़कियां पहले कितनी थी, 11 थी, और 11 में अगर हम 4/7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 81/7 होगा कि नहीं होगा, 81/7। बस इसकी जगह 11 की जगह आप 81/7 रखेंगे तो 13/81/7, 7 उधर जाएगा, यानी कि 91/81। ओके, इसका रेशियो निकालेंगे, 7 इधर चला जाएगा तो 91/81। ओके, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। आप खुद से करिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। ओके, देखिएगा, 3 टोकरियों में रखी हुई नारंगियों का अनुपात 3:4:5 था। चलो, यदि
पहली 2 टोकरियों में, यानी कि वो क्या कह रहा है, पहली 2 टोकरियों में कुछ कुछ नारंगियाँ डाली जाती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ कुछ डाल रहा है, नहीं पता नहीं कितनी डाल रहा है वो, कुछ कुछ नारंगियाँ डाली जाती हैं। तो A अनुपात 5:4:3, यानी डालने के बाद फिर हम रेशियो निकालते हैं तो 5:4:3 हो जाता है। तो नारंगियों को पहली और दूसरी टोकरियों में किस अनुपात में डाला गया है, यानी वो कह रहा है कि बताओ कितने कितने डाले गए थे, उनका रेशियो बताओ। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिएगा, इन दोनों में डाला गया है और इन दोनों में। ओके, तो बताइए इन दोनों का रेशियो तो बदलना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि रेशियो अगर कोई संख्या आती है, जोड़ेंगे फिर नया रेशियो निकालेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बेचारा तो वैसे ही बदनाम हो रहा है। 5 की जगह कितना हो गया, 3, लेकिन हम इसको बदनाम नहीं होने देंगे। हमने कहा ये 5 था और यहाँ पर 3 था, तो हम कहेंगे दोनों का रेशियो ले लीजिएगा 15 हो जाएगा, सॉरी दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा 15 हो जाएगा। ओके, दोनों का रेशियो ले लीजिएगा 15 हो जाएगा। हम कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे भी 15 कर दो आप, और 5 की जगह 15 करने का मतलब दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई करना, 5 की जगह 15 करना है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होएगा 9:16। आपको 5 में भी अगर 3 का करूँगा तो 15 हो जाएगा। लेकिन हमें तो पहली और दूसरी टोकरियों का रेशियो ही चाहिए, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है कि कितनी कितनी डाली गई हैं। ओके, तो आप 5 को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस 3 की जगह कितना बनाना है, हमें 15 बनाना है। यानी कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 5 का करूँगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँगा 5 का, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों 3 का। ओके, तो 5:25:5:20। आपको वो 3 में भी कर दो। अरे क्यों पेन चला रहे हो, टाइम हमारे पास कम है क्योंकि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं। ओके, अब देखोगे दोस्तों पहले कितनी थी दोस्तों, पहली टोकरी में 9 थे, कितने हो गए 25, कितने डाले गए दोस्तों, 9 से 25 होने का मतलब दोस्तों 16 बढ़ गए। देखो पहली टोकरी में कितने थे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 होगा, क्योंकि 3 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। ठीक है ना, यानी कि 12 थे पहले। ओके, 12 से कितना हो रहा है दोस्तों 20, यानी कि 8 बढ़ रहा है। इसका रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आएगा, 2 रेशियो। अब कोई बच्चा ऐसा मत समझ लेना कि 16 नारंगियाँ डाल रही हैं, नहीं दोस्तों, रेशियो में 16:8 है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, रेशियो सिर्फ रेशियो से रेशियो ही हम निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, 3 संख्याओं का योग दिया है 116 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 9:16। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दिया 1:4। देखो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में हमें देखना दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर तीसरी संख्या बैठी हुई है जो कि दिया कितना 16, और यहाँ पर भी तीसरी संख्या बैठी हुई है जो कि 4 दिया है। तो भैया मुझे बताओ, तीसरी संख्या को क्यों बदनाम कर रहे हो आप, एक जगह 16 कह रहे हो, एक जगह 4 कह रहे हो, हम उसको बदनाम नहीं होने देंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कितना है 16 और यहाँ पर कितना है 4, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16 हो जाएगा। अब तीसरी संख्या को आपको क्या रख देना है, तीसरी संख्या को कितनी संख्या 1 2 और 3 संख्या है, तो तीसरी संख्या को हमें 16 ही रख देना है, समझना अच्छी बारीकी से। अब बताइए, चलो कलर चेंज ही कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैंने कहा यहाँ पर 16 था तीसरी संख्या, तो दूसरी कितनी थी, आपका 9 थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब तीसरी संख्या 16 थी तो दूसरी कितनी थी 9 थी। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे हमने 4 में किसका मल्टीप्लाई किया 4 का, तो 16 हो गया, तो यहाँ पे भी कितना होगा 4 हो जाएगा। ओके, दोनों जगह हमने समान कर दिया, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 हो जाएगी। ओके, अब ऐड करेंगे सबको तो होगा दोस्तों 16 9 आपका 25 होता है, 25 4 29, यानी कि 29 रेशियो की जो वैल्यू दी है प्रश्न में वो कितनी दी है दोस्तों 116। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आप निकालोगे 29 से भाग करके, 4 9 36, 4 2 8 और 11, यानी कि एक की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 4। ओके, पूछ कर आया प्रश्न में कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 9 थी। ओके, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36। कितना हो जाएगा दोस्तों 36, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 1240 रुपये की धनराशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया, यानी कि विभाजित किया गया ABC में। A और B की राशि का अनुपात दिया 6:5 और B और C की राशि का अनुपात दिया इतना।
अब फिर क्या देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, बी और बी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कि बी यहाँ पर कितना है 5 और बी यहाँ पर कितना है 10, तो हम कहेंगे कि बी को हम बदनाम नहीं होने देंगे। 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि बच्चा या करिएगा कि ABC लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया 10, तो बी को हम 10 ही रख देंगे, बी को हम 10 ही रख देंगे ना। अब देखिएगा मैंने कहा कि बी 10 बना दिया, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 भी कितना बन जाएगा 12, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखोगे कि बी यहाँ पर 10 है और यहाँ पर तो सी कितना रहेगा 9, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9 ही रहेगा। ये रेशियो निकालना आ रहा है ना। 5 और 10 का एलसीएम लिया 10 हो गया। मैंने कहा अगर ये 10 हो गया तो यहाँ पर 5 की जगह 10 रख लेंगे, यानी कि ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐड करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 और 9 आपके 31 होते हैं, और 31 की जो वैल्यू दी है प्रश्न में वो दी है 1240। फिर यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकालोगे, 31 से काटेंगे जाएगा 4 बार, ओके, यानी कि 40, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई वो आएगी 40। यहाँ पर 46 मत मान लीजिएगा आप। पूछ रहा है सी का मान, सी का कितना दोस्तों 9, यानी कि इसमें हम एक रेशियो की वैल्यू 40 है तो 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 चक्कर 36, मतलब दोस्तों सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 360। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों 360। ओके, देखो दोस्तों कोई बच्चा अगर समझ रहा है कि आप थोड़ा जल्दी करा रहे हो, थोड़ा और समझा दीजिएगा। दोस्तों ये ऑनलाइन वीडियो आपके पास रहेगी, आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। अगर मैं दूसरा भी बताऊंगा ना तो वही तरीके से बताऊंगा जो मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए आप मेरा टाइम वेस्ट नहीं मत करिएगा, आप उसी को वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा दोस्तों, 7,500 रुपये को ABC में विभाजित करें यदि A और B का हिस्सा 5:2 है और B और C का हिस्सा 7:13 है, तो B का कितना धन प्राप्त होगा। तो देखेंगे दोस्तों B यहाँ पे था कितना 2 था और B यहाँ पे कितना था दोस्तों 7 था, तो मैं कहूँगा कि B को बदनाम नहीं होने देंगे। 2 और 7 का रेशियो मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 और 7 का एलसीएम लेना है 14। मैं फिर कह रहा हूँ मल्टीप्लाई नहीं करने ना, आपको एलसीएम लेना है। तो फिर करिएगा कि देखो ए था, ए बी था और ये सी था। बी हमने कितना ले दिया दोस्तों 14 ले दिया, कितना, तो बी को मैं इसमें बढ़ा दूंगा 14 हो गया। ओके, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 2 की जगह कितना होना चाहिए 14, यानी कि किसका मल्टीप्लाई करूँगा 7 का, किसका मल्टीप्लाई करूँगा 7 का, तो एक कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। ओके, एक कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि 2 की जगह 14 मतलब 7 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखोगे कि 7 की जगह हमने कितना कर दिया 14, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 में भी 2 का मल्टीप्लाई मतलब दोस्तों 26, कितना दोस्तों 26। ओके, तो यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे फिर से अपन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप जब ऐड करोगे 4 4 10 आ जाएगा 5, यानी कि 75 ही रहेगा। और 75 की जो वैल्यू दी है प्रश्न में वो देखोगे 7,500 दी है, यानी कि सम दिया है, सम रेशियो में 75 है, वैसे कितना है 7,500, यानी कि यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 100, निकाल सकते हैं ना जी। तो बी का कितना धन प्राप्त होगा, अरे भैया बी को 14 हो रहा था रेशियो में, लेकिन एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो जो बी की वैल्यू निकल कर आई वो आएगी 1400। कितनी आई दोस्तों 1400, यानी कि आपका प्रश्न जो दिया है उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या होगा ऑप्शन करेक्ट ए होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया 370 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि AB और BC बराबर है, यानी कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर 3:4। ओके, तो बताइए A का हिस्सा कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको मैं काट देता हूँ, एक तो एक कंसेप्ट आपका बन गया कि B/C कितना है आपका 3/4, और इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी दोस्तों 3/4 है, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है ना। तो आप दोनों में देखोगे कि क्या दोनों में कॉमन क्या है B, और B एक जगह कितना है 4 और B एक जगह कितना है 3, समझिएगा मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहा हूँ। B एक जगह कितना 4, एक जगह कितना 3, तो मैं B को कर दूंगा 12। एलसीएम लोगे आप जब ABC का जो B दोनों जगह दिया है, एक जगह B कितना 4, एक जगह कितना 3, एलसीएम लोगे 12, एलसीएम लोगे 12। अब देखिएगा इस 4 की जगह कितना हो गया 12, तो यहाँ पर कितना होगा 9, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई किसका किया था 3 का, तो यहाँ पर भी 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो C कितना है यहाँ पे 4,
बी कितना है 3, यानी कि 3 की जगह कितना होगा 12, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई किया, 3 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करूँगी 12 बन जाए, तो आपका 4 का, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आपका 16 हो जाएगा। ओके, अनुपात निकालना आ रहा है कि नहीं बताइए। बी को एलसीएम करना है, फिर देखना है कि बी यहाँ पर कितना था 12, यहाँ पर कितना कर दिया हमने 12, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी हमने बी 3 की जगह 12 कर दिया, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 × 4 16 आपका सी होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे सबको, तो देखोगे दोस्तों आपका होगा ये 8 और 9, आप जब ऐड करोगे इसको 11 1 7, यानी कि 47 होगा, 37 होगा, सॉरी कितना होगा 37। ओके, 37 की वैल्यू कितनी दी है प्रश्न में 370। एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 है। पूछ क्या रहा है प्रश्न में एक की वैल्यू कितनी है 9, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10, यानी कि यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो आ जाएगा 91, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 91, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। रेशियो निकालना आपको आना चाहिए, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो जाके बेसिक क्लास देखिएगा, काफ़ी अच्छी हेल्प आपको उनसे मिलेगी। ठीक है ना। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि 900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि 1/2 इंटू ए बराबर 1/3 इंटू बी बराबर 1/4 ऐसी, यानी कि ए का दूसरा भाग, बी का तीसरा भाग, सी का चौथा भाग आपस में बराबर है, तो ABC द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात क्या होगा। कुछ मत करना दोस्तों, यहाँ पर मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जब ऊपर 1 हो जाए तो जो हर का रेशियो होता है वो A/B/C होगा। ठीक है ना। तो आप देखोगे जो रेशियो होगा वो 2:3:4 होगा ABC का। ठीक है ना। यहाँ पे जब ऐड करोगे तो 9, यानी कि 9 की वैल्यू क्या दी है प्रश्न में 900। ओके, यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 100। हमें क्या है सबकी वैल्यू निकालना है, तो क्या कर दीजिएगा 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेशियो में, क्योंकि यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 200, 300, यहाँ पर 400। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, 94 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/5वां भाग का अनुपात दिया 3/4। ओके, तो पहला भाग क्या होगा, तो दोस्तों हम मान के चलते हैं पहला और कोई दूसरा भाग है, यानी कि 2 भाग हैं, दोनों का सम 94 है। चलिए वो कहता है कि पहले भाग का 1/5, यानी कि पहले भाग का 1/5 दोस्तों रेशियो कितना दिया है 3, 1/5 भाग का वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, कितनी दी है 3, यानी कि दोस्तों इस एक की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5×3 15, यानी कि पहला भाग कितना है दोस्तों 15 है। दूसरे का देखेंगे 1/8वां, यानी कि 1/8वीं की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है दोस्तों 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32, क्या होगा 32 होगा। हाँ वो आप इंडायरेक्ट यहाँ से इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो अभी आपका 15 होगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अभी आपका 32 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट ही समझिएगा, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 हो जाता तो 2 हो जाता, मतलब 2 की वैल्यू 4 है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते तो कितना होता दोस्तों 16 ही होता। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर तो 1/8 है, तो चलो ठीक है हमने डाट मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2 हो जाए तो फिर हम डाट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 बराबर कितना है 4, यानी कि 1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर देखेंगे 8 की वैल्यू 16 होगी फिर। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसे ही करेंगे कि आगे से हमसे कोई गलती ना हो पाए। ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो पहला भाग था 15, दूसरा भाग कितना निकल कर आ रहा है 32, दोनों को ऐड करेंगे 47 होगा, यानी 47 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी है 94, यानी यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हम निकालेंगे, काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है पहला भाग प्रश्न में कितना दिया है दोस्तों 15 रेशियो, पहला भाग हमने जो निकाला था वो रेशियो में 15 दिया और एक रेशियो की वैल्यू 2 है, यानी मल्टीप्लाई 2 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा दोस्तों 30, यानी कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आप चलते हैं बढ़िया प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां है, इनकी लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, कि एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उसके पुत्र और पत्नी का अनुपात दिया 3:11, और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री का अनुपात भी 3:4 है। मतलब समझिएगा अभी जो बताया था ना कि
इसका रेशियो तो आप क्या मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा, और इसका रेशियो भी आप 3:1 मान लीजिएगा, यानी कि दोनों का जो अनुपात है वो एक सेम रेशियो यानी कि समान अनुपात है, ठीक है ना। अब देखिएगा जो मैं अभी तक बताता हुआ चला रहा हूँ वही देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, पत्नी। तो आप देखोगे यहाँ पर पत्नी, इसकी जगह पत्नी कितनी है दोस्तों, 3 है। और यहाँ की जो पत्नी है, यानी कि ब्लैक से बता देता हूँ आपको, इनकी जो पत्नी है, पत्नी एक ही है दोस्तों। ये पत्नी कितनी है दोस्तों प्रश्न में, यहाँ पे 1 दिया है, यानी कि दोनों जगह जो पत्नी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो रही है, ठीक है ना। चलो अब देखिएगा मैं क्या कहता हूँ कि इस 3 और इस 1 का रेशियो देखेंगे कितना होगा, पत्नी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, पत्नी 3 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि अगर पत्नी 3 थी तो पुत्री कितनी थी, 1, और हमने कहा चलो ठीक है 1 लिख लिया। समझ रहे हो ना, बस। अरे भैया यहाँ पर पत्नी कितनी कर दी, 3 कर दी, यानी कि 1 की जगह कितनी कर दी, 3 कर दी, मतलब हमने इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो 9:3 बनेगा। यानी कि पत्नी यहाँ पर भी 3 होगी तो जो पुत्र है उसका वो 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, सन, वाइफ और डॉटर का जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 9:3:1। वैसे आप निकाल सकते हो ट्रिक से, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें, इस तरह से कि 3:1, 3:1, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9:3:1। चलो ऐसे भी कर लीजिएगा आप, यानी कि इसका जो रेशियो निकालेंगे वो यही आएगा, ठीक है ना। चलो इसको हटाता हूँ दोस्तों मैं, चलो अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि उसकी पुत्री को पुत्र से कितने रुपए कम मिल रहे थे, 8 रुपये कम मिल रहे थे। कितने दोस्तों, 8 रुपये कम मिल रहे थे, लेकिन इस 8 की वैल्यू कितनी दी है प्रश्न में, 10,000 दिया। तो पूछ रहा है कि बताइए कुल जायदाद कितनी है। तो भैया यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। जैसे ही 8 से भाग करेंगे इसको तो आएगा दोस्तों 1250। पूछ रहा है टोटल जायदाद कितनी है दोस्तों, सबको ऐड कर देंगे, पुत्र पुत्री वाइफ को, तो 13 हो जाएगा। यानी कि 13 रेशियो की वैल्यू को निकालने के लिए हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 16250। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 13 का 1250 में। चलिएगा दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ओके। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।